सभी को मेरा प्रणाम। व्यावहारिक व्याकरण की वर्कशीट लेकर मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। सबसे पहले समय न बर्बाद करते हुए पर्यायवाची शब्द अभिमान, घमंड, दर्प, वर्षा। वर्षा के लिए लिखिए बरसात, बारिश, बरखा। विलोम शब्द लिखना है हमें। विलोम शब्द में की कैटेगरी में पहला शब्द है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी जैसे अंतर लिखा है वैसे ही उसका विलोम होगा। सबसे पहले हम देखेंगे बहिर। बहिर्मुखी। बहिर्मुखी। मैं क्यों बार बार ये र पर मैं जोर डालती हूँ, र पर मैं बार बार यहाँ पर जोर डालती हूँ। बहिर, तो यहाँ पर हम र का उच्चारण सुनते हैं बहिर। र र जो है वह यहाँ पर रेफार के रूप में यहाँ पर लग गया। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। अगला शब्द है विसर्जन। विसर्जन मतलब होता है जब हम जैसे किसी प्रतिमा को, किसी मूर्ति को, ईश्वर की मूर्ति को हम नदी के जल में, नदी की धारा में हम प्रवाहित कर देते हैं, उसे हम कहते हैं विसर्जन करना। जैसे गणपति की पूजा के बाद आप क्या करते हैं, उस मूर्ति को, गणपति की मूर्ति को आप प्रवाह कर देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। तो विसर्जन मतलब उनको टाटा बाय बाय कह देना, उनको प्रवाह कर देना। मतलब आपकी भाषा में मैंने बताया टाटा बाय बाय कर देना, प्रवाह कर देना। और जब हम उन्हें सम्मान पूर्वक बुलाते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं अपने घर में, तो उसे हम कहते हैं आह्वान। तो विसर्जन का विलोम होता है आह्वान। श्रद्धा से जब हम विशेषण बनाते हैं, श्रद्धेय, श्रद्धालु दोनों है। गुलाब से, जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं। कैसा शहर? गुलाबी शहर। तो गुलाब से विशेषण शब्द बनता है गुलाबी। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध कीजिए। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करना है हमें। कांतिहीन, आपने पढ़ा है बड़े घर की बेटी में, कांति, किसके चेहरे की कांति खो गई थी? कांति का अर्थ होता है शाइनिंग, चमक। तो किसके चेहरे की चमक खो गई थी? लाल बिहारी का जो बड़ा भाई है, क्या नाम है उनका? श्रीकंठ सिंह। तो श्रीकंठ सिंह के चेहरे की कांति, आभा, चमक, दमक, मैंने इसके सिनोनिम्स भी आपको बताए। आभा, चमक। हीन मतलब जो चीज न हो, तो जिसके चेहरे पर कांति न हो, चमक न हो, उसे हम कहते हैं कांतिहीन। तो जैसे रक्तहीन, अगर शब्द यहाँ एक थोड़ा और इस ग्रामर से के माध्यम से मैं थोड़ी सी और जानकारी आपको देती हूँ। जैसे रक्तहीन, दंतहीन, जिसके पास दांत नहीं है, दंतहीन, जिसके पास रक्त नहीं है। जिसके पास रक्त नहीं है तो हम यहाँ पर उसके लिए लिख देते हैं रक्तहीन। जिसके पास दांत नहीं है, दंतहीन। ओके। क्रोधाग्नि, जब हम क्रोध लिखते हैं तो वो होता है क्रोध। और क्रोध की अग्नि को हम कहते हैं क्रोधाग्नि। तो द और ध का अंतर समझिए। कई बच्चे द और ध में बहुत गलतियां करते हैं, आप अभी बहुत गलती करते हैं द और ध में। तो द से देना, ध से धातु, धार। तो ध, ध उच्चारण सही कीजिए, ध। और जब भी ये डेढ़ वर्ण होता है, मैंने कई बार आपको बताया संयुक्त वर्ण, डेढ़ वर्ण, वन एंड हाफ वर्ण, तो हमेशा अगर छोटी की मात्रा लगेगी तो वो इसी तरह से लगेगी। जैसे पश्चिम कहते हैं हम। और एक दो शब्द और हम लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान देते हैं। जैसे युधिष्ठिर, तो ये यहीं पर मात्रा लगेगी, युधिष्ठिर। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, तो ये मात्रा यहीं पर इसी प्रकार से लगाई जाएगी। ध्यान दीजिए इसे आप। अगला शब्द है निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। ता लगा देंगे विनम्र में तो विनम्रता, और लड़का में ता पन लगा देंगे तो लड़कपन। लड़का में पन लगा देंगे तो शब्द बनेगा हमारे पास लड़कपन। आ की मात्रा हटा देंगे और यहाँ ता लगा देंगे विनम्रता। छाती पर सांप लौटना, पहले भी कई बार आप कहेंगे मैम आप हर बार एक ही वाक्य पर, उसी एक वाक्य को पकड़ कर चलिए, उसी एक वाक्य को याद रखिए। छाती पर सांप लौटना। तो पड़ोसी की चमचमाती गाड़ी देखकर, पड़ोसी की, पड़ोसी की चमचमाती गाड़ी देखकर मेरे कलेजे पर सांप लौट गया। अगर आप चाहते कि भाई मैं ऐसा नहीं हूं, तो आप
कोई भी एक सामान्य सा नाम, राम लिख लीजिए, रमा लिख लीजिए। तो रमा की छाती पर सांप लोट गया, सांप लोट गया। ये हो गया छाती पर सांप लोटना। और जब भी आप मुहावरे से वाक्य रचना कर रहे हैं बच्चों, तो आप छाती पर सांप लोटना, तो इसको आप अंडरलाइन जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्यों में परिवर्तन कर वाक्य पुनः लिखिए। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी। तो आनंदी द्वारा, पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ दें, ने के स्थान पर द्वारा का प्रयोग कीजिए। अगर के द्वारा है तो के द्वारा का वहां पर प्रयोग कीजिए, वहां से द्वारा है तो द्वारा लिख सकते हैं। आनंदी द्वारा पूरा वाक्य एज इट इज कॉपी कीजिए। लाल बिहारी की शिकायत की और यहां पर लिखी गई थी। फिर से वाक्य कह रही हूं, ध्यान से सुनिए। आनंदी द्वारा लाल बिहारी की शिकायत की गई थी। चलिए एक और इससे जान लेते हैं। शिकायत से जब हम विशेषण बनाते हैं तो शब्द बनता है शिकायती। मैंने यह एक शिकायती, मम्मा मेरे फ्रेंड ने ना मेरी पिटाई कर दी, मेरे मित्र ने मेरी पिटाई कर दी। मम्मी ने क्या किया, तुरंत एक शिकायती पत्र भेजा। कैसा पत्र? शिकायती पत्र। ठीक है, अगर आप आपके टीचर को आपकी प्रशंसा करनी हो आपकी मम्मी को, तो आप तुरंत प्रशंसा पत्र भेजेंगे। ठीक है, निमंत्रण पत्र होता है, आमंत्रण पत्र होता है। ओके, अच्छा चलिए आगे बढ़ते। अमित शर्मिंदा हो रहा था। कुछ ऐसा हुआ कि अमित जो है वह शर्मिंदा हो रहा था। शर्मिंदा के स्थान पर मुहावरे का प्रयोग करना है। तो सिर नीचा होना, गर्दन नीची होना। तो अमित का जो सिर है, अमित का सिर नीचा हो रहा था, अमित की गर्दन नीची। और शर्मिंदा के स्थान पर मुहावरे का प्रयोग कीजिए। तो अपने सामने ऐसी स्थिति देखकर अमित का सिर नीचा हो रहा था। आप कहेंगे मैम हो रहा था लिखना जरूरी है? हाँ जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट में है, इसीलिए आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो अमित की गर्दन नीची हो रही थी, अमित की नाक नीची हो रही थी ऐसे सिचुएशन में। तो यहाँ पर इसे ध्यान में रखें। विद्यालय जाकर उसने राहुल से बात की। राहुल से वाक्य आरंभ करना है, आपको इस वाक्य का आरंभ राहुल शब्द से करना है। तो विद्यालय जाकर उसने राहुल से बात की। राहुल शब्द से वाक्य आरंभ कीजिए। राहुल से उसने, तो राहुल से यहाँ आरंभ करेंगे। राहुल से यहाँ मैं लिखती हूँ, वाक्य का क्रम हमें बदलना है, शब्दों का क्रम वाक्य में, वाक्य की जो इसे हम कहते हैं अन्विति। तो राहुल से उसने विद्यालय जाकर बात की। राहुल से उसने विद्यालय जाकर बात की। राहुल से उसने विद्यालय जाकर बात। इसी क्रम में व्यावहारिक व्याकरण में अगली वर्कशीट है हमारे सामने। निम्नलिखित शब्दों के फिर से दो दो सिनोनिम्स लिखिए, दो दो समानार्थी पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो शरीर शब्द है, शरीर के सिनोनिम्स हम लिखेंगे तन, बदन, काया, तन, काया। शिक्षक, गुरु, अध्यापक, आचार्य। निम्नलिखित शब्दों के विलोम। कठिन का विलोम होता है आसान। और सरल का लिख लीजिए, एक और यहां पर लिखिए, सरल का विलोम होता है जटिल। आवश्यक में जब हम प्रीफिक्स अन जोड़ देते हैं तो शब्द बनता है अनावश्यक। अनावश्यक। विशेषण उपयोग, यह एक उपयोगी वस्तु है। उपयोग से उपयोगी। अगर हमें उपयोगी का विलोम लिखना हो तो हम क्या बनाएंगे? देखिए यहां मैं लिख रही हूं, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। अनुपयोगी, अनुपयोगी। ठीक है, उपयोगी, अनुपयोगी। सपोज अगर आपके सामने शब्द होगा सदुपयोग, तो सदुपयोग का क्या लिखेंगे हम विलोम? सदुपयोग का विलोम लिखेंगे दुरुपयोग। दुरुपयोग। शिक्षा से विशेषण बनाते हैं हम, दो विशेषण बनते हैं शैक्षणिक। किसी इमारत के बारे में हम बात कर रहे हैं कि यह इमारत कैसी है, तो यह एक शैक्षणिक इमारत है। वह इंसान कैसा है, शिक्षित है या अशिक्षित है, तो वह शिक्षित है। तो शिक्षा से शैक्षणिक और शिक्षित। शुद्ध करने हैं इन शब्दों को। संस्कृत, संस्कृत,
और इसके पहले भी मैंने आपको बताया था विध और द का जो अंतर आप लोग बहुत गलतियां करते हैं उसमें। विद्यार्थी, र का उच्चारण कहाँ मिल रहा है आपको? र का उच्चारण, तो र का उच्चारण विद्यार, विद्यार यहाँ पर या के बाद है तो हमेशा ये अपने आगे वाले के सिर पर जाकर बैठ जाता है, तो विद्यार्थी। तो ये इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं हम। जस्ट अ सेकेंड। अगला है भाववाचक संज्ञा निरक्षर। निरक्षर का विलोम पहले जान लीजिए, क्या होता है निरक्षर का विलोम? साक्षर। लेकिन यह हमारा प्रश्न नहीं है, हमारा प्रश्न है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। निरक्षर में हम जब ता लगा देते हैं तो शब्द बनता है निरक्षरता। अगर निरक्षरता का विलोम पूछा जाए तो हम लिखेंगे साक्षरता। सीखना, मुझे क्या सीख मिली है? तो यह इससे भाववाचक संज्ञा, सीखना, सीख। अब यहाँ पर देखिए ये फिल इन द ब्लैंक से मुहावरे जरूर बताए गए हैं, लेकिन ये आपके लिए काम कर रहे हैं एक मुहावरे से वाक्य रचना के रूप में ही, तो ध्यान से इसे सुनेंगे और लिखित अभ्यास जरूर करेंगे। निम्नलिखित मुहावरों में से सही मुहावरा चुनकर नीचे दिए गए वाक्यों को पूर्ण कीजिए और वाक्यों की रचना फिर से कीजिए। प्रश्न है गर्मा गर्म जलेबियां देखकर, क्या होता है? गर्मा गर्म जलेबियां देखकर मुंह में पानी आ गया। देखिए मुहावरा हमेशा ना से अंत होता है, ना। मुहावरे में हमेशा एक जो क्रिया जो होती है वो होता है उसमें, और हमें उस जैसा लिंग है, वचन है, उसके अनुसार हमें वहां पर बदलाव करना पड़ता है मुहावरे में। तो गर्मा गर्म जलेबियां देखकर मुंह में पानी आ गया, मुंह में पानी आ गया। तो आना की जगह हम लिखेंगे मुंह में पानी आ गया, यानी ये वाला इसके लिए है। पड़ोसी की, अभी अभी हमने इसे किया था, पड़ोसी की चमचमाती गाड़ी देखकर रमा की छाती पर सांप लोटने लगा। सांप लौट गया, सांप लोटने लगा, सांप लौट रहा था। आप इसे किसी भी, क्योंकि यहाँ पर कोई बंधन नहीं है, सांप लौट रहा था, आप ये भी लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं तीसरे मुहावरे की ओर या आगे के प्रश्न की ओर। देखते हैं आगे का प्रश्न क्या है हमारा। हमारा अगला प्रश्न है इस श्रेणी में, एक मिनट। कोष्ठक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्यों में परिवर्तन कर वाक्य पुनः लिखिए। तो ये डू एज डायरेक्टेड है। देखते हैं कि इसमें अभी क्या है डू एज डायरेक्टेड में। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है पिताजी ने राहुल को नई घड़ी दी, ने के स्थान पर द्वारा का प्रयोग कीजिए। तो पिताजी द्वारा राहुल को नई घड़ी दी गई। पुलिस को देखकर चोर भाग खड़े हुए, रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर मुहावरे का प्रयोग कीजिए। तो पुलिस को देखकर चोर 9 2 11, तो हम इसकी जगह पर लिखेंगे 9 2 11 हो गए। सबसे अप्रोप्रिएट मुहावरा यही है। वैसे बहुत कुछ है, ऐसे गायब हो, देखकर चोर ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सिर से सींग, पर यहाँ पर मुहावरा लिखा है, हमें लोकोक्ति का प्रयोग नहीं करना है। तो बहुत सारी बातें, तो जो देखिए सरलता की ओर देखिए, बहुत जटिलता की ओर मत जाइए कि ये बहुत जटिल है तो मैं इसे इसको ही अगर मैं चयन करूंगा, इसका चयन करूंगा तो मुझे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो भी सही उत्तर आप लिखते हैं तो मार्क्स आपको उसी में मिलेंगे। मैं आशा करती हूँ ये आपके बहुत काम आएगा। इसका लिखित अभ्यास आप जरूर कीजिएगा।